समंदर की गहराई में एक ऐसा योद्धा जो लंबे समय तक बिना सतह पर आए घात लगा सकता है, जिसे न रडार पकड़ पाए, न सैटेलाइट, न दुश्मन की नजर, जो आवाज तक नहीं करता, न कोई सुराग छोड़ता है। यही है पनडुब्बी युद्ध की असल ताकत। और अब भारत समुद्र के नीचे अपनी इसी ताकत को एक नए लेवल पर ले जाने वाला है। जर्मनी के साथ भारत एक ऐसी डील कर रहा है जिसकी कीमत करीब 70,000 करोड़ से लेकर 90,000 करोड़ रुपए तक बताई जा रही है। यानी वो रकम जो 36 रफेल फाइटर जेट की 59,000 करोड़ की डील से भी कहीं बड़ी है। इसे भारत के इतिहास की सबसे बड़ी रक्षा डील्स में से एक माना जा रहा है। इस डील का नाम है प्रोजेक्ट 75 इंडिया, यानी P75I। इस डील के मुताबिक भारत में 6 एडवांस्ड पनडुब्बियां बनेंगी जो AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी से लैस होंगी। तो आखिर क्या है ये पूरी डील और क्यों इसमें 2 दशक से ज्यादा का वक्त लग गया? AIP टेक्नोलॉजी इतनी खास क्यों है और चीन पाकिस्तान के मुकाबले भारत की समंदर में इतनी पकड़ क्यों है? ऐसे तमाम सवालों के लिए बने रहिए आज हमारे इस वीडियो में। डील के मुताबिक मुंबई के मैसगॉन डॉक में सभी पनडुब्बियां बनेंगी। जर्मनी की डिफेंस कंपनी थुसेनक्रुप मरीन सिस्टम यानी TKMS भारत की मैसगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL के साथ मिलकर कुल 6 पनडुब्बियां बनाएंगी। इन पनडुब्बियों का जर्मन डिजाइन होने की बात सामने आई है और इनमें फ्यूल सेल बेस्ड AIP टेक्नोलॉजी होगी और यही इस पूरी डील की जान है। दरअसल डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी बैटरी होती है, जो जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। इसलिए डीजल जनरेटर चलाने के लिए पनडुब्बियों को बार बार समंदर की सतह पर आना पड़ता है और जैसे ही पनडुब्बी सतह पर आती है, दुश्मन के रडार, सैटेलाइट उसे तुरंत ट्रैक कर लेते हैं। यहीं पर AIP तकनीक इस पूरी मजबूरी को खत्म कर देती है। AIP से लैस पनडुब्बी बिना सतह पर आए लंबे समय तक समंदर की गहराइयों में छिपी रह सकती है। जर्मन TKMS की फ्यूल सेल बेस्ड AIP टेक्नोलॉजी सबसे शांत और टिकाऊ मानी जाती है। इसमें आवाज बिल्कुल नहीं के बराबर होती है, जिससे दुश्मन का सोनार भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। ये बिना बाहरी हवा के भी इंजन चला सकती है, यानी वो समंदर के भीतर लगातार कई हफ्तों तक छिपी रह सकती है। और यही फर्क होता है एक साधारण पनडुब्बी और एक चुपके से घूमने वाले शिकारी में। यहाँ आपको बता दें कि AIP का मतलब न्यूक्लियर पनडुब्बी जैसी ताकत नहीं है। न्यूक्लियर पनडुब्बियां महीनों तक समंदर में रह सकती है, तेज रफ्तार से भाग भी सकती हैं, बल्कि इसके उलट AIP टेक्नोलॉजी ज्यादा असरदार होती है। धीमी रफ्तार, साइलेंट पेट्रोलिंग और घात लगाकर हमला करने वाले मिशन में ये कारगर साबित होती है। यानी छिपकर इंतजार कर सही मौके पर वार करने वाली रणनीति पर काम करती है। मालूम हो कि ये डील अचानक से नहीं हुई है। इसकी जड़ें करीब 1998 की हैं, जब भारत ने अपनी 30 साल की पनडुब्बी निर्माण योजना में इस प्रोजेक्ट को शामिल किया था। भारत के स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत इसका ऑफिशियल टेंडर जुलाई 2021 में निकला था, जिसका मकसद विदेशी टेक्नोलॉजी को भारत में लाना और साथ ही मेक इन इंडिया कार्यक्रम को और मजबूत करना था। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। शुरुआत में फ्रांस और रशिया जैसी बड़ी ताकतें भी इस रेस में शामिल थी, लेकिन 2022 में दोनों ही इस टेंडर से बाहर हो गई। यानी आखिर में जर्मनी की TKMS और स्पेन की नेवेंटिया कंपनियां बची और फिर TKMS ने भारत की सरकारी कंपनी मैसगॉन डॉक के साथ साझेदारी कर ली। इसके बाद लंबी तकनीकी जांच परख और कीमत को लेकर बातचीत चलती रही और इतने सालों बाद ये डील फाइनल स्टेज के बेहद करीब पहुंची है। खास बात है कि भारत और जर्मनी का पनडुब्बी कनेक्शन नया नहीं है। भारतीय नौसेना 1980 के दशक से ही जर्मन डिजाइन वाली टाइप 209 यानी शिशुमार क्लास पनडुब्बियां चला रही है। यानी ये रिश्ता दशकों पुराना है और वो एक नए और बड़े अध्याय में दाखिल हो रहा है। ये सिर्फ 6 पनडुब्बियां खरीदने की सामान्य डील नहीं है, बल्कि भारत की ताकत बढ़ाने की डील है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली पनडुब्बी में भारत में बना हिस्सा यानी लोकल कंटेंट करीब 45% रहेगा, लेकिन जैसे जैसे बाकी 5 पनडुब्बियां बनेंगी, ये आंकड़ा बढ़कर करीब 60% तक पहुंच जाएगा। यानी मैसगॉन डॉक धीरे धीरे जर्मन टेक्नोलॉजी को सीखेगा और आगे चलकर खुद उस लेवल की पनडुब्बियां बनाएगा। मौजूदा अनुमान के मुताबिक पहली सबमरीन की डिलीवरी अगले दशक के शुरुआती वर्षों में हो सकती है। उसके बाद बाकी 5 पनडुब्बियां करीब हर साल एक एक करके उसके हिसाब से आती रहेंगी। यानी पूरा प्रोजेक्ट 2038 के आसपास तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा भारत भविष्य में खुद अपनी स्वदेशी AIP सबमरीन डिजाइन और बिल्ड करने में सक्षम हो जाएगा। वहीं DRDO ने स्वदेशी फ्यूल सेल बेस्ड AIP सिस्टम भी बनाया है, जिसे प्रोजेक्ट 75 की कलवरी क्लास सबमरीन्स में शामिल करने का काम चल रहा है।
इस डील से जर्मन तकनीक और भारतीय निर्माण का कॉम्बिनेशन देश में हजारों हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स पैदा करेगा। बता दें कि टीकेएमएस की सब्सिडियरी कंपनी एटलस इलेक्ट्रॉनिक हैदराबाद की वीईएम टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर पहले से भारी टॉर्पीडो पर काम कर रही है। यानी सिर्फ पनडुब्बी ही नहीं, हथियार टेक्नोलॉजी में भी सहयोग गहरा हो रहा है। अब सवाल है कि भारत को इतनी बड़ी डील की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? इसका जवाब हिंद महासागर में बदलते समीकरण में छिपा है। अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुमान के मुताबिक चीन की नौसेना के पास 2025 तक करीब 395 जहाज और पनडुब्बियां थी, जिसका आंकड़ा बढ़कर करीब 435 तक पहुंच सकता है। यानी चीन दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना ताकतों में से एक बनता जा रहा है। चीनी नौसेना की हिंद महासागर में मौजूदगी और गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। चीन जिबूती और ग्वादर जैसे पोर्ट्स के जरिए भारत को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। वहीं पाकिस्तान भी चीन से हंगोर क्लास पनडुब्बियां अपनी नौसेना में शामिल कर रहा है, जो सभी एआईपी सिस्टम से लैस हैं। इसी के जवाब में भारतीय नौसेना ने भी अपनी रफ्तार में धार दी है। भारत के लिए हिंद महासागर इलाका सिर्फ समुद्री सीमा का हिस्सा नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा दोनों के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए भारत लगातार अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है। इस कड़ी में साल 2026 को भारतीय नौसेना के लिए खास साल बताया जा रहा है, क्योंकि 2026 में नौसेना करीब 19 नए नेवल प्लेटफॉर्म्स कमीशन करने की तैयारी में है, जो एक साल में अब तक का सबसे बड़ा फोर्स एडिशन होगा। भारतीय नौसेना के बेड़े में अभी कुल 19 पनडुब्बियां सक्रिय हैं, जिनमें 3 परमाणु पनडुब्बियां आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात और आईएनएस अरिदमन भी शामिल है। यानी साफ है कि प्रोजेक्ट 75 इंडिया सिर्फ एक अकेली डील नहीं है, ये भारत की उस बड़ी रणनीति का एक हिस्सा है जिसमें अगले एक दशक में नौसेना को 200 से ज्यादा जहाजों वाली ताकत बनने का टारगेट बनाया गया है, ताकि हिंद महासागर में भारत की पकड़ कमजोर ना हो बल्कि और मजबूत होती जाए। आपको बता दें कि भारत ने इससे पहले प्रोजेक्ट 75 चलाया था, जो इस प्रोजेक्ट 75 इंडिया से कई मायनों में अलग था। उसमें फ्रांस की नौसेना के साथ मिलकर 6 कलवरी क्लास पनडुब्बियां भारत में बनाई। इनमें पहली आईएनएस कलवरी दिसंबर 2017 में नौसेना में शामिल हुई थी और आखिरी पनडुब्बी आईएनएस वागशीर को जनवरी 2025 में नौसेना को डिलीवर किया गया। यानी प्रोजेक्ट 75 की सभी 6 पनडुब्बियां अब भारतीय नौसेना में शामिल हैं। लेकिन ये पनडुब्बियां डीजल इलेक्ट्रिक है। लेकिन अब अगली जनरेशन में भारत ऐसी पनडुब्बियां चाहता है जो एआईपी क्षमता से लैस हो। ऐसे में ये डील सिर्फ 6 पनडुब्बियों की खरीद नहीं है, ये कहानी है आत्मनिर्भर भारत बनने की। 2 दशक पुराने इंतजार की, चीन पाकिस्तान के बढ़ते दबाव के बीच जवाब की और जर्मनी के साथ दशकों पुराने भरोसे के एक नए अध्याय की। ये देखना काफी अहम होगा कि भारत की साइलेंट पावर आखिर कब समंदर में उतरती है। ये सारी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी दीपांशु अरोड़ा ने। कैमरे पर है मोहम्मद अली और मैं हूं आपके साथ उजाला गुप्ता।